जंतर मंतर का प्रोटेस्ट अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि सोनम वांगचुक ने और एक अल्टीमेटम भारत सरकार के लिए जारी कर दिया है। और इस बार सोनम अकेले नहीं तो और एक नेता उनके साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने अब भारत सरकार के नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, लद्दाख से एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है जो कि आने वाले दिनों में 100% चर्चा का विषय बनेगी। तो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर में सीजीपी के आंदोलन को सफल बनाने के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक बार फिर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि लेह एपेक्स बॉडी के प्रमुख नेता शेरिंग दोरजे लाकरुक और सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। दोनों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो नया आंदोलन शुरू करेंगे और इस बार वो अकेले नहीं तो लद्दाख की पूरी फौज लेकर दिल्ली आएंगे। दरअसल सोनम वांगचुक का कहना है कि पिछले साल उन्होंने लद्दाख के लिए जो संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर जो आंदोलन किया था, जिसमें लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण मिले, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी देने जैसी मांग शामिल थी, तो उस प्रोटेस्ट के दरमियान केंद्र सरकार ने लगभग 80 प्रदर्शनकारियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए थे, बल्कि कुछ लोग पुलिस फायरिंग में मारे भी गए थे। तो वही मांगे अब फिर से दोहराई जा रही है कि वे सभी एफआईआर वापस लिए जाए और मृतकों के परिवारों को मुआवजा मिले। सोनम जी का कहना है कि बीते साल हमने जो केंद्र सरकार से मांग की थी, जिसके लिए मैं जेल गया, मेरे लोगों ने जान गंवाई, लेकिन भारत सरकार ने उन मांगों को लेकर कोई भी उचित कदम नहीं उठाया। इसलिए अब हम शांत नहीं बैठेंगे। हम सरकार को अगले 1 महीने का समय देते हैं और इस 1 महीने के भीतर या तो सरकार इन मांगों को लेकर हमसे बात करे या हमारी मांगे पूरी करे, वरना हम पूरे लद्दाख को लेकर दिल्ली आएंगे और पीएम आवास के सामने ही अनशन पर बैठेंगे। और भारत सरकार ये याद रखे कि इस बार ज़ेन-ज़ी हमारे साथ है। मेरे एक इशारे पे हजारों स्टूडेंट्स वहां इकट्ठा होंगे, इसलिए सरकार अपनी मनमानी बंद करे और शांति से हमारी मांगे पूरी करे। सोनम जी के अनुसार लद्दाख का प्रशासन डर और दमन की बजाय विश्वास, सम्मान और संवाद के आधार पर चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया जा रहा है। यदि इस अवधि में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया तो लोगों को फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब लद्दाख के लोग इसलिए भी केंद्र से नाराज है क्योंकि 22 मई 2025 को केंद्र के साथ हुई बैठक के दौरान सरकार ने लद्दाख को आर्टिकल 370 जैसे संवैधानिक सुरक्षा देने के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। हालांकि अब तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं लेने के कारण लद्दाख के सामाजिक संगठनों में असंतोष बना हुआ है और वे अब सभी दिल्ली में अनशन पर बैठने की धमकी दे रहे। तो अब आप बताना, सोनम वांगचुक के मुताबिक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।